हरे कृष्णा। आप सभी आदरणीय भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है गीता अवलोकन। इस कार्यक्रम में हम भगवत गीता का गहन अध्ययन करते हैं और आज की कक्षा का जो अध्ययन का जो विषय है वो है अध्याय 18। और इस अध्याय 18 पर आज हमारी ये चौथी कक्षा हम करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। ये हमारी 106वीं कक्षा है और कार्यक्रम का आरंभ मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके सामने अध्याय 18 का अवलोकन मानचित्र प्रस्तुत है और हमने अब तक अपनी चर्चा इस अध्याय के 28 श्लोकों तक पूर्ण कर चुके हैं। और पिछली जो चर्चा थी, जो पिछली जो कक्षा थी, उसमें हमने श्लोक संख्या 19 से लेकर श्लोक संख्या 28 तक अपनी कक्षा करी थी। जो तीसरा भाग था 18वें अध्याय की कक्षा का, उसमें 19 से लेकर 28 तक हमने चर्चा पूरी कर ली है। मैं आग्रह करूंगा भक्तों से अपने आपको म्यूट कर लें ताकि बाधा ना पड़े चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि लगभग 1 महीने से ऊपर थोड़ा सा हो गया है हमने जो पिछली अपनी कक्षा करी थी 18वें अध्याय पे, तो मैं थोड़ा सा 5-1 मिनट लेता हूं आपको ये समझाने के लिए कि भी अब तक हमने चर्चा क्या क्या कर चुके हैं हम। तो देखिए, पहले श्लोक से 12वें श्लोक तक जो विषय रहा है 18वें अध्याय का वो है कर्म योग द्वारा बंधन से मुक्ति। और इस विभाग में मुख्य रूप से ये आरंभ होता है अर्जुन के एक प्रश्न द्वारा। अर्जुन का प्रश्न ये है कि भाई सन्यास क्या है और त्याग क्या है। और भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं कि देखो अर्जुन, काम्य कर्मों से का त्याग जो है उसको सन्यास कहते हैं। और कर्म फल का त्याग जो होता है, यदि उसको कर्म फल को अगर आप छोड़ दें तो उसको त्याग कहते हैं। तो दो अलग अलग बातें उन्होंने बताई, सन्यास की परिभाषा बताई और त्याग की परिभाषा बताई। और फिर अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि देखो अ, वास्तव में यदि तुम कोई भी कर्म करो और यदि तुम उसको कर्तव्य की भावना से करो और फल से आसक्ति ना रखो, तो वो वास्तव में वही त्याग है और वही सन्यास है। तो सन्यास मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सक्रिय सामाजिक जीवन से विरक्ति लेनी है या छोड़ के उसको चला जाना है। पर यदि आप अपना कर्म कर रहे हैं, यदि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, परंतु यदि वो कार्य कर्तव्य की भावना से प्रेरित है और फल से आसक्ति से मुक्त है, निरासक्त हैं आप अपने अंदर के भाव से,
तो वास्तव में ऐसा कर्म भी, उसको भी संन्यास कहा जा सकता है, उसको भी त्याग कहा जा सकता है। माफ कीजिए, एक मिनट। उसके बाद फिर ये जब चर्चा पूरी हो गई, कर्म योग द्वारा बंधन से मुक्ति, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप इस प्रकार से कर्म करते हैं तो आपको कोई कर्म फल नहीं लगेगा, आपको कोई बंधन नहीं होगा, कर्म का कोई बंधन आपको नहीं लगेगा। उसके बाद अगला जो विभाग है उसमें जो चर्चा होती है कि भाई ये जो कर्म योगी है, इसकी वास्तव में ये किस भावना से कर्म करता है। तो ये शीर्षक है इसका, कर्म योगी का ज्ञान। कर्म योगी का ज्ञान का मतलब यह है कि उसकी जो मूल, जो उसका जो सोचने का तरीका है, जो दुनिया को देखने का तरीका है, वो किस प्रकार का है। तो इसमें हमने मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा करी कि कर्म के 5 कारक हैं, कर्म के 5 फैक्टर्स हैं। और वो कौन-कौन से थे? वो थे अधिष्ठानम, फिर कर्ता हैं, और फिर उसके अलावा अ अधिष्ठानम, कर्ता, चेष्टा और करणम, और फिर हमने 5वां जो था वो दैवम। तो दैवम का अर्थ ये है कि परमात्मा। तो कर्म के 5 कारकों में ये था कि भई हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए, और व्यक्ति को जीवित होना चाहिए, और उसको कोई ना कोई चेष्टा, जब तक वो किसी काम को करने का अभ्यास ठीक से नहीं करेगा, तो चेष्टा प्रॉपर होनी चाहिए। हाथ-पैर उसके चलते हुए होने चाहिए, इंद्रियाँ जो हैं उसका साथ देती हुई होनी चाहिए। तो ये जो 4 जो ये कारण हैं, जिसके कारण कोई भी कर्म सफल होता है, ये तो मुख्य रूप से सभी को इसकी जानकारी रहती है। लेकिन 5वां जो इसका कारक है किसी भी कर्म की सफलता के लिए, वो है परमात्मा की सहमति। परमात्मा की आज्ञा जब तक नहीं होगी, परमात्मा का उसके अंदर जब तक सहमति नहीं होगी, कोई भी कर्म सफल नहीं हो सकता है। इसको वहां पर दैव कहा गया है। तो कर्म योगी ये इस बुद्धि से काम करता है कि भाई मैं ही केवल अकेला करता नहीं हूं, केवल मेरे ही करने से कोई कार्य सफल नहीं होता है। जब तक परमात्मा की इच्छा उसमें सम्मिलित नहीं होगी, कार्य जो है वो सफल नहीं हो सकता है। तो ये कर्म योगी का ज्ञान, तो ये एक प्रकार का ज्ञान है जिसके अंतर्गत कर्मयोगी अपना कार्य करता है। तो हमने कई चीजें देखी अब तक। पहले विभाग में हमने देखा कर्तव्य की भावना से करना, और फल से आसक्ति ना रखना, और फिर परमात्मा को भी वास्तव में मुख्य कर्ता के रूप में समझते हुए उस काम को करना है। कर्म में अगर सफलता मिलती है तो ये भगवान की इच्छा के कारण ही सफल हुआ है। मैंने भी प्रयास किया, लेकिन भगवान की अगर इच्छा नहीं होती तो सफल नहीं होता। फिर अ, अब अगला जो उसका जो ज्ञान है, अगला जो उसका दृष्टिकोण है, जो उसकी सोचने की तरीका है कर्मयोगी का, उसमें हमने आरंभ कर दी थी। उसमें यह था कि सभी क्रियाओं को गुण नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर ये जो कर्मयोगी है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम समझना चाह रहे हैं, उसकी जो बुद्धि है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि अ, हाँ, ये बात तो मैं मानता हूं कि भाई परमात्मा की इच्छा जब तक नहीं होगी कोई कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी कार्य कर लूं और उसमें ये मान लूं कि भाई परमात्मा की इच्छा थी जब ये कार्य सफल हुआ, ऐसा नहीं है। उसको ये कार्य जो होने हैं, ये इन कार्यों को सतोगुण में स्थित रहकर करना है। सत्व, रजस और तमो, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो फिर यहाँ भगवान जो हैं वो ये समझा रहे हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं उसके कई प्रकार के स्तर होते हैं। एक स्तर होता है कि कार्य को हम मस्तिष्क में उसको उसकी परिकल्पना करते हैं। सबसे पहले एक विचार से कार्य जो है वो शुरू होता है। हमें मान लीजिए कोई घर बनाना है, तो ये विचार पहले हमारे मन में आता है कि भाई हमें घर बनाना है। उसके लिए हमें घर बनाने की नॉलेज होनी चाहिए, है। घर बनाने के लिए उसके लिए हमारा जो लक्ष्य है वो साफ होना चाहिए, और स्वयं हम भी उसमें मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो ये तो एक विचार के स्तर पर, प्रेरणा के स्तर पर वो कार्य पहले होता है। उसके बाद फिर वही कार्य, उसका एक प्रकार से क्रियान्वयन होता है कि जब हम उसको वास्तव में करने लगते हैं, घर बनाने लगते हैं, ईंट, पत्थर, रोड़ा, सीमेंट, पानी इत्यादि जो है वो चीजें इकट्ठा करते हैं, उससे घर बनता है। हम वास्तव में उसमें अ, अ, स्वयं उस कार्य को करने के अंतर्गत उसमें क्रियान्वित उसको करने के लिए स्वयं प्रयास करने लगते हैं।
तो यहाँ फिर भगवान जो है फिर वो बता रहे हैं कि भाई ये 6 चीजें हैं। फिर हमने ज्ञान, ज्ञेयम, परिज्ञाता, और फिर कर्ता, करणम, इस प्रकार से हमने 6 जो थे उसके घटक देखे कि भाई कोई भी कार्य जो होता है वो इस प्रकार से 2 स्तर पर होता है और हर स्तर में 3-3 चीजें उसमें होती हैं। फिर अंततोगत्वा हमने जाकर इन 6 चीजों को, इन 6 फैक्टर्स को हमने 3 में सीमित कर दिया। 3 में सीमित कौन-कौन से थे? वो ज्ञान, कर्ता और कर्म। और फिर भगवान ने ये चर्चा शुरू करी कि भाई देखो, ज्ञान भी 3 गुणों में प्रभावित होता है। ज्ञान जो है वो सतोगुणी भी होता है, ज्ञान जो है वो रजोगुणी भी होता है, और ज्ञान जो है वो तमोगुणी भी होता है। इसी प्रकार से कर्म और कर्ता ये भी रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी स्तर पर होते हैं। तो ये सब भगवान क्यों बता रहे हैं? ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं, ये समझाने के लिए कि देखो, सिर्फ ये सोच लेने से काम नहीं चल जाएगा कि कोई भी कार्य जो मैंने किया उसमें परमात्मा की इच्छा थी जब ही वो कार्य सफल हुआ। हमें वो कार्य कर्तापन के भाव से ऊपर उठ के तो करना ही है, लेकिन हमें ये कार्य जो हैं वो सतोगुण में स्थित रहकर करने हैं। हमें रजोगुण से बचना है और हमें तमोगुण से बचना है। तो इसी बात को समझाते हुए भगवान ये जो है ये सारी की सारी विवेचना कर रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि कर्ता, कर्म, ज्ञान ये सभी जो हैं वो सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी हो सकते हैं। और इसलिए बता रहे हैं ताकि हम सतोगुणी को स्वीकार करें, रजोगुणी और तमोगुणी को अपने जीवन से उसको कम से कम उसमें हम अपना लिप्त होने का प्रयास करें। तो ये चर्चा यहाँ से शुरू हो रही है। तो अब हम आज की इस कक्षा के आरंभ, मतलब हमने जो ये अभी तक जो चर्चा करी है, ये तो हमने जो अब तक पिछली 3 कक्षाओं में हम पढ़े हैं उसके बारे में संक्षेप में मैंने आपको बताया है। अब आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा करी थी उस पर थोड़ा-सा एक बार पुनः स्मरण करेंगे और फिर हम आज का विषय उठाएँगे। तो आज की पिछली कक्षा में हमने ये देखिए, ये स्लाइड है उसकी, 19 से लेके 28वें श्लोक तक, है ना? तो अब जैसे मैंने आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि ज्ञान, कर्म और कर्ता ये 3 गुणों में है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसमें हमने वही चीजें चर्चा करी कि भाई सतोगुणी ज्ञान क्या होता है, सात्विक ज्ञान क्या होता है। तो सात्विक ज्ञान वो होता है जिसमें व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वो ये होता है कि अनेक अनेक जीव हैं, लेकिन हर जीव के अंदर जो आध्यात्मिक तत्व है वो है आत्मा, और सभी जीव वास्तव में आत्माएं हैं, और ये आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो ये सात्विक ज्ञान है, मतलब दुनिया को, जगत को देखने का दृष्टिकोण, ये सात्विक ज्ञान है, जिसमें ये भावना रहती है कि शरीर तो अलग अलग हैं, इन जीवों को शरीर अलग अलग इसलिए मिले हैं क्योंकि इनके पूर्व कर्म ऐसे थे। किसी को कुत्ते का, किसी को बिल्ली का, किसी को शेर का, चीते का, यहाँ तक कि मनुष्य योनि में भी कोई शूद्र के रूप में जन्म लेता है, कोई वैश्य स्वभाव में जन्म लेता है, कोई क्षत्रिय स्वभाव में जन्म लेता है, कोई ब्राह्मण स्वभाव में जन्म लेता है। तो अलग अलग स्तर पर उनका जो शरीर है वो अलग अलग है, लेकिन मूल तत्व जो शरीर के भीतर जो है आत्मा, वो उसी परमात्मा का अंश है, जो जो हमारे अंदर भी जो आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो ये जो है ये समझ वो सतोगुणी ज्ञान है। फिर रजोगुणी ज्ञान क्या है? रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति का जगत को देखने का दृष्टिकोण सतोगुणी ज्ञान के दृष्टिकोण से भिन्न होता है। उसमें वो अलग-अलग शरीरों को अलग-अलग जीवों के रूप में देखता है। उसका देखने का तरीका क्या है? ये तो पाकिस्तानी है, ये तो हिंदुस्तानी है, ये तो ऑस्ट्रेलिया का है, ये तो न्यूजीलैंड का है, ये गोरा है, ये काला है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है। इस प्रकार से देखता है, और इसी प्रकार से वो फिर ऊंच-नीच के आधार पर अलग-अलग देहों को अलग-अलग मानते हुए उनसे अलग-अलग प्रकार का व्यवहार करता है। किसी को यदि वो श्रेष्ठ मानता है तो उससे श्रेष्ठ व्यवहार करता है, किसी को अगर निचले स्तर का मानता है तो उसे उसके साथ निचले स्तर का व्यवहार करता है। सतोगुणी ज्ञान में ये नहीं होता। सतोगुणी ज्ञान में वो एक ही आध्यात्मिक तत्व को देखते हैं, ये तो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा के प्रति चूंकि वो अपना
कर्तव्य अनुभव करते हैं तो वो ऐसे में सबको एक ही समान दृष्टि से देखते हैं। जैसे पंडिता समदर्शिना, तो ये सात्विक ज्ञान है। रजोगुणी ज्ञान में अलग होता है, अलग-अलग शरीरों को अलग-अलग जीवों के रूप में देखा जाता है। और तमोगुणी ज्ञान में क्या है? तमोगुणी ज्ञान में हालत और खराब है। तमोगुणी ज्ञान में अ, अलग-अलग शरीरों को, अलग-अलग जीव को वो तो बात है ही, लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि अति तुच्छ तत्व को सब कुछ मान लेना और उसी में लिप्त रहना। जैसे धन कमाना, तो धन कमाने को ही अपने जीवन का एक सब कुछ लक्ष्य मान लेना और उसी में ही सारा जीवन बिता देना, उसी में ही लिप्त रहना। तो ये है तमोगुणी ज्ञान। तो तो तमोगुणी ज्ञान में दृष्टिकोण ये रहता है कि भाई बस जैसे भी हो, कैसे भी हो, धन जो है मुझे कमाना है। अब वो चाहे धार्मिक तरीके से हो, चाहे अधार्मिक तरीके से हो, चाहे किसी भी निकृष्ट तरीके से हो, धन कमाना और उसी में ही लिप्त रहना। तो ये तमोगुणी ज्ञान का स्वभाव है। इसके बाद फिर हमने देखा सतोगुण में कर्म। सतोगुण में जो कर्म किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं? ये नियमित होता है। ऐसा नहीं है कि आज किया, कल छोड़ दिया, परसों कुछ और कर लिया, ऐसा नहीं है। एक बार आरंभ किया तो नियमित रूप से लगकर वो काम जो है वो पूरा किया जाता है। निरासक्त, निरासक्त मतलब उसमें जो कर्म करने के बाद जो फल मिलने वाला है, उस फल की आसक्ति नहीं होती है। ठीक है, कर्तव्य की भावना से कर रहा हूँ या कर रही हूँ और फल देना जो है वो वास्तव में भगवान की कृपा पर निर्भर करता है, पर मैं अपना कर्तव्य अवश्य करता रहूँगा। इस प्रकार का भाव रहता है। राग द्वेष से रहित, किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति कोई विशेष आसक्ति नहीं है, किसी से कोई विशेष शत्रुता का भाव नहीं है, तो राग और द्वेष से रहित होता है। ये सतोगुणी कर्म है। रजोगुणी कर्म क्या है? इसमें अत्यंत उग्र कर्म मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाना, अपने जीवन में इस प्रकार का संकल्प लेना जो वास्तव में हमारे पहुँच से बाहर है। कि भई मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, बहुत अधिक धन कमाऊँगा, इत्यादि, इत्यादि इस प्रकार के अपने लिए संकल्प ले लेना, जिनको करने के लिए फिर हमें गलत कार्यों का भी सहारा कई बार इन इन ऐसे लोगों को रजोगुणी जो लोग होते हैं, उनको लेना पड़ता है। तो अत्यंत उग्र कर्म। निजी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं ये कर्म। उसमें परोपकार की भावना नहीं होती है। यही है कि भई मेरे घर में जितना अधिक से अधिक मुझे प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार की भावना रहती है। अहंकार के भाव से प्रेरित होते हैं। अहंकार का भाव मतलब कि भई इसमें मेरा नाम हो, मेरी बड़ाई हो, लोग बाग मुझे एक प्रकार से पूजने लगें, अहंकार का भाव रहता है। कि ये तो देखो मैंने कितना बड़ा काम किया, मैंने कितना इसमें बड़ी बड़ी बात मैंने इसमें कर दी। तो ये एक प्रकार का अहंकार का भाव वो रहता है। तमोगुण में कर्म, ये तमोगुण जो है वो सतोगुण का बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें शास्त्र के विरुद्ध कर्म होते हैं। कर्म बंधन की कोई परवाह नहीं होती है। मुझे कोई कर्म से कोई बंधन लगेगा, नहीं लगेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। हिंसा पर आधारित होते हैं और अन्यों को कष्ट यदि पहुंचाना हो तो उसमें भी कोई उनको गुरेज नहीं होता है, मतलब उनको कोई कोताही नहीं करते हैं। मैंने इसका उदाहरण देते हुए आपको बताया था कि जैसे ये आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जिनका काम जो है समाज में सिर्फ अशांति फैलाना, निर्दोष जनता को उनको उनको उनका वध करना, उनको उनकी हत्या करना, इस प्रकार के जो ये कार्य होते हैं, ये वास्तव में तमोगुण में कर्म कहे जाते हैं। फिर कर्ता, कर्ता भी अब यहाँ पर सतोगुण में कर्ता कौन होता है? जो अहंकार के भाव से रहित हो, हैं? संकल्प तथा उत्साह के साथ कर्म करे कि भई मैंने एक संकल्प लिया है, कर्म को पूरा करना है तो पूरा करूँगा। उत्साह रहता है, सफलता और असफलता से विचलित नहीं होता है। सफलता से विचलित होने का मतलब क्या? मान लो सफल हो गए तो बहुत दिमाग जो है 7वें आसमान पर चढ़ गया। असफलता से विचलित होने का मतलब क्या? कि भई असफल हो गए तो बिल्कुल ही निराश हो गए, काम छोड़कर बैठ गए। तो ये असफलता से विचलित होना कहा जाता है। तो सतोगुण में जो कर्ता होता है उसमें सफलता और असफलता से वो अविचलित रहता है। रजोगुण में कर्ता कर्म फल से आसक्त रहता है, स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के हिसाब से करता है, ईर्ष्यालु होता है, अपवित्र होता है, मतलब उसको कोई अगर गलत काम भी करना पड़ जाए तो उसमें वो पीछे नहीं हटता, सुख दुख में विचलित होता है,
जैसे सतोगुणी जो करता है वो सफलता असफलता में अविचलित रहता है, लेकिन रजोगुणी जो करता है वो सुख दुख में विचलित नहीं होता है। और तमोगुण में करता, ये फिर से वही शास्त्र के विरुद्ध होते हैं और सनकी होते हैं। सनकी मतलब इनकी अपनी इच्छा होती है तो काम करते हैं, नहीं इच्छा होती है तो काम नहीं करते हैं। हठी होते हैं, बिना बात की एक जिद जिद के हिसाब से काम करते हैं। कपटी, इनको किसी को धोखा देना हो, किसी के साथ धोखाधड़ी करनी हो, चीटिंग करनी हो तो कोई पीछे नहीं हटते। अपमान करने में पटु हैं, आलसी और सदैव खिन्न रहने वाले। दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री का मतलब होता है कि आज जो काम करना चाहिए उसको कल पर टाल देते हैं, कल जो करना चाहिए उसे परसों पर टाल देते हैं। मतलब टालम-टोली करना, एक काम जो मतलब 1 हफ्ते में हो सकता है उसे साल भर तक नहीं करते हैं, लटकाए रखते हैं। तो ये दीर्घसूत्री, ये जो सब लक्षण हैं, ये तमोगुण में जो कर्ता होता है, उसके लक्षण हैं। तो यहाँ सब बात समझाने का भगवान का तात्पर्य ये है कि एक कर्मयोगी जो है वो रजोगुणी और तमोगुणी जो अ, अ, विशेषताएं हैं, जो लक्षण हैं, उनसे दूर रहता है और सात्विक और सतोगुण में अपना ज्ञान रखता है, अपना कर्म करता है और इस प्रकार से वो अपना जीवन लगाता है। तब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब जो चर्चा होने वाली है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? ज्ञान, कर्ता और कर्म। ज्ञान, कर्ता और कर्म, ये सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में, इनको हमने पढ़ा। अब यहाँ पर 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी इस चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी विश्लेषण हो रहा है? इसमें विश्लेषण हो रहा है कर्म का। कर्म का विश्लेषण हो रहा है। अभी तक हमने कर्म का विश्लेषण करा कैसे कि भाई परमात्मा भी करता है, और उसके बाद हमने विश्लेषण करा कि भाई कोई भी कार्य जो है वो 2 स्तर पर होता है। एक तो योजना के स्तर पर, प्रेरणा के स्तर पर, और फिर जब हम उसे क्रियान्वित करते हैं उस स्तर पर। फिर उसके आधार पर हमने ज्ञान, कर्ता और कर्म, इस पर चर्चा करी। अब यहाँ पर इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये इस विभाग में 29 श्लोक के बाद 30, 31, 32, 33, 34 और 35, ये यहाँ पर ये जो 6 श्लोक अब यहाँ पर इन पर जो चर्चा होगी 30 से लेकर 35वें श्लोक में, उसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि 3 गुणों के अनुसार बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है और धृति भी 3 प्रकार की होती है। अब तक भगवान ने क्या-क्या बता चुके हैं? भगवान बता चुके हैं ज्ञान, कर्ता और कर्म, 3 गुणों के हिसाब से ये 3-3 प्रकार के होते हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब वो कह रहे हैं कि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है और धृति भी 3 प्रकार की होती है। अब कोई यहाँ पर प्रश्न करे कि भाई अब ये इसका अ, अभी तक जो चर्चा हम करते आ रहे हैं उससे क्या कनेक्शन है, उससे क्या संबंध है? अभी तक तो हमने चर्चा करी ज्ञान, कर्ता और कर्म। अब ये चर्चा बढ़ा रहे हैं बुद्धि और धृति के ऊपर। तो बुद्धि और धृति 3 गुणों में इसका क्या लेना देना? ज्ञान, कर्ता और कर्म से इससे क्या लेना देना? तो ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये उसी विषय को समझाने के लिए है। देखिए, हमने ज्ञान के बारे में पढ़ा। ज्ञान जो है वो तीनों गुणों में 3 तरह का होता है। हमने क्या पढ़ा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, सात्विक ज्ञान समस्त जीवों में एक ही आध्यात्मिक तत्व, कि यही देखना कि भाई सब जो है वो वास्तव में शरीर अलग-अलग हैं, लेकिन वास्तव में भीतर जो चेतना का जो एक कण है, वो सब में आध्यात्मिक है, सब में एक ही है। हैं? ये जो है, ये हमने ज्ञान में देखा। ज्ञान में हम क्या करते हैं? हमारा दुनिया को देखने के प्रति दृष्टिकोण क्या है? किस सिद्धांत के अनुसार हम दुनिया को देखते हैं, इस जगत को देखते हैं? तो ज्ञान का अर्थ मतलब क्या हुआ? सैद्धांतिक समझ। हम दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है? ये हुआ ज्ञान। लेकिन कर्म जो है, उसमें जब हम कर्म वास्तव में करते हैं, तो हम उसमें कोई ना कोई निर्णय लेते हैं कि ये ठीक है या ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस प्रकार का भी हम एक उसके अंदर एक स्टेप लेते हैं। एक 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 अ, जो हमारा निर्णय लेने का जो एक स्तर होता है, वो ये भी रहता है, जिसमें हम बुद्धि का यानी कि विवेक का
प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे सैद्धांतिक समझ, सैद्धांतिक समझ में आप उदाहरण के रूप में लीजिए कि भाई ईमानदारी जो है एक अच्छी बात है। व्यक्ति को ईमानदारी से, सच्चाई से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये एक सिद्धांत हो गया। तो ये दुनिया को जब हम देख रहे हैं तो ये एक हमारी सैद्धांतिक समझ है कि ईमानदारी और सच्चाई पर चलना एक अच्छी बात है। लेकिन बुद्धि क्या करती है? बुद्धि मतलब विवेक। विवेक मतलब अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर करना। अब ये तो सिद्धांतिक समझ उस व्यक्ति के अंदर है कि भाई अच्छाई या सच्चाई और ईमानदारी से हमें जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन विवेक, अब हमारे सामने जीवन में एक परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें हमारी ये जो सैद्धांतिक समझ है उसके अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें रिश्वत देने आया किसी भी कार्य को कराने के लिए, तो हमने सैद्धांतिक समझ के अनुसार हमने कहा भाई नहीं, रिश्वत लेना जो है अच्छी बात नहीं है। हमने विवेक के अनुसार निर्णय लिया कि भाई हम रिश्वत नहीं लेंगे। तो ये बुद्धि, ये हो गया विवेक। इसमें एक बात और भी है। मान लीजिए कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमें सच्चाई को भी छोड़ना पड़ सकता है। अब जैसे अर्जुन के सामने स्थिति आ गई। अब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो यह है कि भाई अहिंसा जो है, जीवन में किसी भी व्यक्ति को अहिंसा के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन के सामने क्या स्थिति आ गई? अर्जुन के सामने ये स्थिति आ गई कि अब उसे अपने ही गुरुजनों के साथ, अपने ही बंधु बांधवों के साथ उसे हिंसा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो यहां उसको अब विवेक के अनुसार उसको निर्णय लेना है। तो सिद्धांत तो यह है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, ये सिद्धांत है। लेकिन ये सिद्धांत होते हुए भी, ये जानकारी होते हुए भी कई बार हमारे सामान्य जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें इन सिद्धांतों के ऊपर उठकर भी हमें कई बार सोचना पड़ सकता है। तो ये बुद्धि का कार्य है बुद्धि का कार्य। बुद्धि का मतलब जब हम कोई कार्य करने लगते हैं तो हमें विवेक का प्रयोग करते हुए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये बुद्धि के स्तर पर होता है। और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ये है कि हमारा दुनिया को देखने के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। और बुद्धि का मतलब ये है कि हम उस दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए विवेक के अनुसार अपना निर्णय लें। तो ये बुद्धि है। तो इसका इसका मतलब क्या है कि ज्ञान के अलावा भी कर्म में और भी बातें यहाँ पर सम्मिलित हैं जिनके अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। तो बुद्धि जो है, जिसे अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंस, विवेक हिंदी में बोल सकते हैं और अंग्रेजी में बोल सकते हैं इंटेलिजेंस, कि हमें इतनी, हमारे अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हम ये समझें कि हमें, हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो सही गलत का विवेक होना, इसको बुद्धि कहते हैं। और फिर केवल सही गलत के विवेक से काम नहीं होता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए धृति भी आवश्यक है। धृति का मतलब क्या? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, एक संकल्प, दृढ़ता, धृति इसको बोला जाता है। यानी कि कर्म में निरंतरता। निरंतरता मतलब एक लगातार, एक कंसिस्टेंट तरीके से हम यदि कोई कर्म करते हैं तभी कहीं जाकर हमें सफलता मिलती है। जैसे आध्यात्मिक जीवन में हमें कहा गया है कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी ने एक दिन कर लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर भूल गया, चौथे दिन फिर कर लिया, पांचवें दिन फिर भूल गया। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए तो जो हमें बात बताई गई है वो ये है कि भाई हर दिन आपको कम से कम इतनी दिन, इतने देर बैठकर इतनी मालाएं आपको करना चाहिए। तो ये कर्म में निरंतरता है। तो जो निरंतरता है वो मतलब लगातार करते रहना है। एक बार मान लीजिए किसी को सच बोलना है तो ऐसा नहीं है कि भाई आज बोल लिया और कल झूठ बोल दिया। तो निरंतर रूप से वो कार्य करना। तो इसीलिए अभी तक हमने जो चर्चा करी वो था कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, तीनों गुणों में हमने रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी ज्ञान, कर्म और कर्ता का चर्चा करी। लेकिन साथ ही साथ किसी भी कर्म की सफलता के लिए बुद्धि अथवा विवेक की भी आवश्यकता है और साथ ही साथ धृति मतलब निरंतरता की भी आवश्यकता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि बुद्धि भी तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार की होती है और इसी तरह से धृति भी, यानी के
दृढ़ता भी, संकल्प भी 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। और उसी के अब अलग-अलग विशेषताएं, अलग-अलग लक्षण भगवान श्री कृष्ण आपको अगली इन श्लोकों में बता रहे हैं। तो 30, 31 और 32 इसमें सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि ये बताएंगे। और फिर 33, 34 और 35 है। 33वां श्लोक, 34वां और 35वें श्लोक में वो बताएंगे सतोगुणी धृति, रजोगुणी धृति और तमोगुणी धृति। तो अब देखिए उसी पर चर्चा करेंगे। आज इन्हीं 6 श्लोकों पर चर्चा करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे कि भाई बुद्धि, ज्ञान और ये धृति, ये जो चीजें जो हम बता रहे हैं, इनको कैसे समझा जाए। अब देखिए सतोगुणी बुद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण यह श्लोक बोल रहे हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च य वेत्ति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। तो देखिए प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च मतलब प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए रुझान। उस जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये व्यक्ति जो है, इसका नेचर जो है, इसका रुझान जो है इस तरफ है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई इसका रुझान जो है पुस्तकों पढ़ने की तरफ बहुत है, या इस व्यक्ति का रुझान जो है ये तो बहुत ही समाज में मिलने जुलने वाला व्यक्ति है, या ये व्यक्ति जो है ये बड़ा ही एकांत प्रिय व्यक्ति है, इसका रुझान उस तरफ है। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च है। तो सतोगुणी बुद्धि का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि मुझे अपना रुझान किस ओर रखना है, मेरी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए और निवृत्ति क्या होनी चाहिए। निवृत्ति मतलब किन चीजों से दूर रहना चाहिए और किन चीजों के प्रति मेरा आकर्षण होना चाहिए। जैसे सतोगुणी व्यक्ति जो होता है उसका रुझान धार्मिक कार्यों के प्रति होता है, उसका रुझान शास्त्रों को पढ़ने के प्रति उसका रुझान होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो है सतोगुणी, सतोगुणी बुद्धि। फिर ये तो प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है ये थोड़ा सा एक प्रकार से जनरल हो गया, जनरल हो गया। फिर आगे भगवान बोलते हैं कार्य 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 अकार्य भया भये। कार्य और अकार्य, कार्य मतलब क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। कार्य अकार्य, क्या करणीय है और क्या नहीं है। और फिर भया भये, किस चीज से डरना है और किससे नहीं डरना है। भय और अभय, भय अभय, तो किससे डरना है किससे नहीं डरना है। तो सतोगुणी बुद्धि का जो व्यक्ति होता है इसको इस बात की समझ होती है कि सही क्या है, सही कार्य क्या है और गलत कार्य क्या है। अब ये अभी तक तो उन्होंने प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति रुझान, एक जनरल बात बोल रहे हैं कि भाई जनरल जो व्यक्ति है वो उसका रुझान क्या होता है। लेकिन कार्य और अकार्य अब यहाँ थोड़ा सा विशिष्ट हो गया, यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। कोई निश्चित कार्य, अब जैसे मान लीजिए प्रवृत्ति तो हो गई कि भाई शास्त्रों में उसका रुझान है, और कार्य हो गया कि भाई आरती करना है या उपवास करना है, ये अलग अलग कार्य हो गए। और फिर भया अभय, किस बात से हमें डरना चाहिए किस बात से हमें डरना नहीं चाहिए, ये हो गए भय और अभय। और फिर बंधम मोक्षम च या वेत्ति, और जिस व्यक्ति को ये जानकारी होती है, जिस व्यक्ति को ये समझ होती है कि क्या बंधन वाला है, क्या बंधनकारी है और क्या बंधनकारी नहीं है, क्या मोक्ष देने वाला है, कौन सा कार्य मोक्ष देने वाला है और कौन सा कार्य कर्म के बंधन में बांधने वाला है, ये उसको समझ होती है। तो देखिए, और ऐसी बुद्धि सपार्थ सात्विकी, तो जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य यह सब जानता है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, और कर्म बंधन किसमें है और मोक्ष किसमें है, ये सब चीजों का जो वास्तव में सही रूप में आकलन करे, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है, ऐसे व्यक्ति का जो विवेक है, जो इस बात को समझ सकता है कि ये वास्तव में सही है, ये वास्तव में गलत है, ऐसी बुद्धि को क्या कहा जाता है, सतोगुणी कहा जाता है। अब यहां पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे दो बातों के ऊपर, एक तो भय अभय
और तथा बंधन और मोक्ष। भय अभय के का ये जो विषय है, इस पर थोड़ा सा गहराई में चर्चा करेंगे। भय और अभय, देखिए जीवन में हम कई बार भयभीत होते हैं, किसी चीज को करने से डरते हैं, और कई बार हम किसी चीज को करने से डरते नहीं हैं। तो जो सतोगुणी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसको ये जानकारी रहती है कि मुझे किस कार्य को करने से डरना चाहिए और किस कार्य को करने से डरना नहीं चाहिए। तो एक तो होता है स्वस्थ भय, हेल्दी फियर। स्वस्थ, जैसे इसका स्वस्थ भय का या हेल्दी फियर, अंग्रेजी में भय को बोलते हैं फियर। तो हेल्दी फियर, स्वस्थ भय के उदाहरण क्या है? जैसे अ, आग में उंगली ना डालना, कि भाई आग में उंगली डालेंगे तो जल जाएंगे। ये भय है, आग से भय है हमारा, तो ये स्वस्थ है। इससे हमारी जीवन की रक्षा होती है, हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। जैसे चाकू, चाकू से यदि आप खेलेंगे तो हाथ कटने का डर है। तो इस बात का भय होना चाहिए कि हमें चाकू से संभल के उसका प्रयोग करना चाहिए, संभल के उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो हो गया स्वस्थ भय। अस्वस्थ भय के उदाहरण क्या है? अस्वस्थ भय के उदाहरण ये हैं कि जैसे बच्चा होता है, जैसे कोई बालक है, वो कहेगा कि भाई मैं तो विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल जाऊंगा तो वहां पर तो बहुत पढ़ना पड़ता है, वहां पर तो बहुत मैडम जो है, वो टीचर जो है मुझे पनिशमेंट देती हैं, मुझे दंडित करती हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उसको इस प्रकार का भय होता है। लेकिन ये है अस्वस्थ भय। यानी कि यदि कोई वो जो बालक है, यदि वो अ, विद्यालय नहीं जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, तो जीवन में प्रगति कैसे करेगा? तो इस प्रकार के जो अस्वस्थ भय हैं, इनसे हमें ऊपर उठना चाहिए। है? इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी कई बार लोगों को लगता है कि भाई हम लोग ये आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं इस पथ में हमें किस प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, किस प्रकार का हमें प्रण लेना पड़ेगा, किस प्रकार का हमें तप करना पड़ेगा। है? तो कई बार आध्यात्मिक जीवन में जब हम कहते हैं कि भाई हमें मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, तो कई लोग भयभीत हो जाते हैं। कई बार लोग बाग भयभीत हो जाते हैं कि भाई हमें ये कार्य करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें इस हमारी जो विवेकपूर्ण बुद्धि है, जो सतोगुणी बुद्धि है, वो हमें समझाती है कि हमें वास्तव में इस प्रकार के जो अस्वस्थ भय हैं, इनसे हमें ऊपर उठना चाहिए। फिर और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में बेरोजगार है, उसके पास काम धंधा कोई नहीं है। अब वो कोई व्यापार शुरू करने का प्रयास करना चाहता है, और उसके मन में भावना ये आती है कि भाई मैं यदि व्यापार करूंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, है, मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग बाग मेरे ऊपर हंसेंगे, है, मेरे मित्र जो है, मेरी पत्नी जो है, मेरे बच्चे जो हैं मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरा उपहास करेंगे। तो असफलता के डर से, असफलता के भय से वो कुछ शुरू ही नहीं करता है। तो ऐसे में यदि वो व्यक्ति कुछ शुरू ही नहीं करेगा, कुछ प्रॉपरली उसको तैयारी नहीं करेगा, तो फिर तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। इस प्रकार से शास्त्र को पढ़ना, है कि भाई शास्त्र को पढ़ना, उसमें आलस करना, उससे भयभीत रहना। तो क्रिकेट में कोई खिलाड़ी है, वो कहेगा कि मैं तो अभ्यास ही नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं खेलूंगा तो मैं तो असफल हो जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो इस प्रकार से अनेक अनेक उदाहरण हैं कि जिसमें एक एक तो भय होता है स्वस्थ, और दूसरे प्रकार का भय होता है अस्वस्थ। तो जो सतोगुणी बुद्धि होती है, वो स्वस्थ भय और अस्वस्थ भय में विवेकपूर्ण एक तरीके से उसको समझ सकती है कि भाई यहाँ मुझे भयभीत होना है, लेकिन यहाँ मुझे भयभीत नहीं होना है। मुझे यदि आध्यात्मिक कोई प्रयास करना है तो मुझे उससे डरना नहीं है, मुझे उसमें आगे चलना है। मान लीजिए मैं असफल हो भी गया तो भी कोई बात नहीं, फिर एक बार प्रयास करूंगा तो फिर सफलता मिलेगी। तो ये है भय और अभय। इसी प्रकार से बंधने, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो जो सतोगुणी बुद्धि का जो व्यक्ति होता है, उसको चूंकि वो शास्त्रों में पारंगत होता है, शास्त्रों में स्किल्ड होता है, उसको ये अंदाजा होता है, ये जानकारी होती है कि वास्तव में कौन सी जो क्रिया है, कौन सा जो कर्म है, उसको करने से मैं कर्म बंधन में फंसूंगा, और कौन सी जो क्रिया है उसको मैं करने से कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा। जैसे उदाहरण के रूप में वर्तमान समय में आप देखेंगे कि कई बार स्त्रियां जो हैं,
वो अपना गर्भपात करा लेती हैं कि भाई अभी हमें संतान की आवश्यकता नहीं है, तो गर्भपात करा लेती हैं। तो गर्भपात, अब उसमें मैं केवल स्त्री को ही नहीं कह रहा हूं, मैं दोनों माता पिता को ही एक प्रकार से उनका दोनों का निर्णय मिलकर होता है, तो दोनों ही उसमें सम्मिलित होते हैं निर्णय में। कई बार स्त्रियां स्वयं भी उसमें अपना इंडिपेंडेंट रूप से सम्मिलित होती हैं, लेकिन कई बार ये दोनों पिता और माता दोनों का मिलकर ये निर्णय होता है। तो गर्भपात करा लेना वास्तव में आप जो है अपने गर्भ के भीतर जो एक जीवित प्राणी है उसकी आप हत्या कर रहे हैं। तो इसका कर्म का जो आपको बंधन जो पड़ने वाला है, ऐसे ऐसे कार्य को करने का जो बंधन पड़ने वाला है वो काफी गंभीर होता है। तो जो सतोगुणी बुद्धि होती है वो इस विवेक से देख सकती है कि ये जो कार्य है वो मुझे नहीं करना चाहिए। गर्भपात या रिश्वत लेना है, या आजकल सिनेमा में आप देखते हैं कि जो हीरो हीरोइन हैं, अनेक प्रकार के अश्लील दृश्य देने के लिए अनेक प्रकार के कम वस्त्र पहनकर वो कई बार दृश्य देते हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण जो कार्य होते हैं जिनमें ये लोग भूल जाते हैं कि वो इस प्रकार के कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्य करने से उनके ऊपर कर्म का एक भारी बंधन पड़ने वाला है, जिसका उनको उत्तर अपने भविष्य में किसी ना किसी कार्मिक प्रतिक्रिया के माध्यम से उनको देना पड़ेगा। तो सतोगुणी बुद्धि इन सब बातों को विवेक से ये सही और गलत का जो है वो फैसला कर सकती है, निर्णय कर सकती है। तो ये एक तरह से सतोगुणी बुद्धि का उदाहरण है जिसमें सही और गलत का हम भाव समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार पुनः मैं आपको बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान में आपको थोड़ा सा अंतर समझाने का यहाँ पर मैं प्रयास करूंगा। बुद्धि और ज्ञान, देखिए ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अभी कुछ श्लोक 18 20वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में उन्होंने सतोगुणी ज्ञान क्या बताया। सतोगुणी ज्ञान उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति इस संसार में अलग अलग जीवों को देखता है, अलग अलग प्राणियों को देखता है कि इस प्राणी का शरीर अलग है, इस प्राणी का शरीर ऐसा है, इस प्राणी का शरीर ऐसा है, लेकिन किंतु उनके भीतर जो एक आध्यात्मिक चेतना प्रकाश है वो एक ही है और वो परमात्मा का अंश है। तो ये है सतोगुणी ज्ञान। सतोगुणी ज्ञान में व्यक्ति जो है वो संसार के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, ये हो गया ज्ञान का विषय। और बुद्धि का विषय क्या है? बुद्धि का विषय ये है कि विवेक से इस बात का चुनाव करना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यदि हमारा ज्ञान सतोगुणी होगा तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक भी सतोगुणी होगा। लेकिन ज्ञान और बुद्धि में अंतर जो है हमें स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। ज्ञान तो एक प्रकार से संसार को देखने का दृष्टिकोण, और बुद्धि क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें सही और गलत की पहचान करना, कार्य को करते समय सही और गलत की पहचान कर लेना, ये बुद्धि का कार्य है, ये विवेक का कार्य है। तो ये आपको हमें समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से अब आगे चलेंगे जिसमें हम रजोगुणी ज्ञान के ऊपर, सॉरी माफ कीजिए, रजोगुणी बुद्धि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो रजोगुणी बुद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण अब श्लोक बोलते हैं, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अब देखिए इसका हम श्लोक का अर्थ जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। अयथावत प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। देखिए, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च। तो कार्य अकार्य, अब आपने देखा ये पिछले श्लोक में सतोगुणी बुद्धि वाले श्लोक में यहाँ भी कार्य अकार्य शब्द आया था, और वही शब्द जो है यहाँ पर एक बार पुनः कार्यम च अकार्यमेव च, फिर से यहाँ पर इसका रिपीट किया गया यहाँ पर इस श्लोक में। अब देखिए, यया धर्मम अधर्मम चा,
धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में अयथावत प्रजानाति। अयथावत, यथावत मतलब होता है जस का तस, जैसा वो है वैसे ही उसको समझना। अगर आप उसको वैसे नहीं समझेंगे, थोड़ा कम भी समझेंगे तो अधूरे तरीके से समझेंगे। तो अधूरे तरीके से यदि हम किसी कार्य को समझेंगे तो वो एक प्रकार से अयथावत। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता जो ये पुस्तक है इसकी शीर्षक क्या रखा है? इसका शीर्षक उन्होंने यहां रखा है यथारूप। यथारूप मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने चाहा था कि अर्जुन भगवत गीता को समझे, उसी प्रकार से इस भगवत गीता में जो टीका दी गई है प्रभुपाद जी द्वारा, वो उसी भाव के अनुरूप है, उसी भाव के अनुसार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण चाहते थे अर्जुन समझे, वैसी ही टीका है। इसलिए इसका नाम प्रभुपाद जी ने लिखा है यथारूप, यथावत। यथावत, बिल्कुल एज इट इज। अंग्रेजी में उनकी टीका का टाइटल क्या है? एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज। ऐसा टाइटल उन्होंने क्यों रखा? ऐसा टाइटल उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि बाजार में यदि आप जाते हैं, तो आप पाएंगे कि भगवत गीता के कई टीकाएं ऐसी हैं जिनमें जो टीकाकार है उसने भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर रखकर अपनी बात को कहा है। जैसा भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रयोग करते हुए उनके कंधे पर एक तरीके से रखकर बंदूक चलाई है। इसका मतलब क्या कि जो वो टीकाकार अपना भाव बताना चाहता है, अपना मत जो रखना चाहता है, वो उसने रखा है भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए। तो वो यथारूप नहीं हुई ना, वो तो टीकाकार का अपना मत हुआ जो उसने भगवान श्री कृष्ण के वाणी के माध्यम से अपना जो मत है वो बीच में घुसा दिया। तो उसको यथारूप नहीं कहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी टीका को विशेष रूप से यथारूप इसलिए कहा है क्योंकि वो इस बात के लिए बड़ा आत्मविश्वास था कि यही भाव भगवान श्री कृष्ण वास्तव में अर्जुन को समझाना चाहते थे। तो इसी प्रकार से ये जो शब्द है अयथावत प्रजानाति, अयथावत प्रजानाति मतलब भली भांति भेद नहीं कर पाती, भली भांति भेद। ये मुख्य, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो भली भांति नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोग जो हैं जिनकी बुद्धि रजोगुणी होती है, जिनका विवेक रजोगुणी होता है, वो भली भांति इन बात को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे लोगों की बुद्धि क्या है? वो राजसी होती है। अब इसको समझने के लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण रामायण से मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करता हूं। वो उदाहरण है विभीषण का और रावण का। देखिए, विभीषण ने जब रावण ने सीता जी का हरण किया, तो विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया कि देखो, ये तुमने उचित कार्य नहीं किया है। किसी व्यक्ति की विवाहित स्त्री को ऐसे बलपूर्वक हरण कर लेना, ये किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म के अनुसार उचित नहीं है। और वो विभीषण जो है रावण को त्याग देता है, रावण को छोड़ के चला जाता है। अब लोग बाग क्या, जो जिनकी बुद्धि रजोगुणी है, वो किस किस दृष्टिकोण से इस चीज को देखते हैं? देखिए, दृष्टिकोण भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, ज्ञान का मतलब है दृष्टिकोण, और बुद्धि का मतलब यह है सही और गलत का फैसला करना। तो देखिए, अब यहां पर दोनों बातों का आप समन्वय कीजिए। तो जिन लोगों की बुद्धि, जिन लोगों का ज्ञान रजोगुणी है, वो इस दृष्टि को, इस घटना को कैसे देखते हैं कि अरे, विभीषण ने तो अपने भाई से धोखा किया है। विभीषण को कहते हैं ना, वो एक मुहावरा भी है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो ये कहां से आ रहा है मुहावरा? लंका मतलब विभीषण ने जब भगवान श्री राम के साथ मैत्री कर ली है, तो उन्होंने रावण के जो भेद थे भगवान श्री राम को उसने बताए। तो इसके ऊपर एक मुहावरा क्या चल पड़ा? घर का भेदी लंका ढाए। तो कुछ लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि विभीषण ने जो कार्य किया वो वास्तव में अधर्म था। लेकिन हम ये जानते हैं कि वास्तव में, और धोखा देना है, देशद्रोह करना, भाई के साथ दगा करना, भाई के साथ धोखा करना अधार्मिक कार्य हो सकता है, संभव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने देश से द्रोह करे, अपने भाई से द्रोह करे, तो ये अधर्म का एक कारण बन सकता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलत नहीं है। लेकिन
धर्म और अधर्म जो है उसको समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि धर्म के भी कई स्तर होते हैं। एक निम्न स्तर का धर्म होता है और एक उच्च स्तर का धर्म होता है। तो भगवान के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है, जो कि शाश्वत संबंध है, वो जो भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वो परम धर्म है। उससे ऊंचा और कोई धर्म नहीं है। जीव का वास्तव में धर्म क्या है? जीव का वास्तव में धर्म ये है कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करे। तो यदि कोई कार्य उसके जीवन में ऐसा आता है जिससे भगवान के साथ किसी जीव के संबंध का एक प्रकार से उसमें बाधा पड़ती है, उसमें कोई नुकसान होता है, उसमें कोई घटाव होता है, तो ऐसा कार्य उसको नहीं करना चाहिए। तो विभीषण ने किस दृष्टिकोण से इसको देखा कि प्रभु राम तो जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी ही पत्नी सीता माता का अपहरण जो है मेरे भाई ने किया है, तो मैं ये कतई भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। और उसने अपने परम धर्म का पालन करने के लिए उसने रावण का भी त्याग कर दिया अपने भाई का भी त्याग कर दिया। अब जो लोग इसको सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई उसने अपने भाई के साथ द्रोह किया, देश के साथ द्रोह किया, और वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में जीव जो है वो परमात्मा का अंश है और जीव का परमात्मा के प्रति जो कर्तव्य है वो सब सर्वोपरि है। उससे ऊपर उसका कोई भी कर्तव्य नहीं हो सकता है। तो जब वो लोगों का ज्ञान जब वो लोगों का ज्ञान इस प्रकार से नहीं है, जब उन लोगों का ज्ञान अधूरा है, अधूरा मतलब अयथावत है, पूर्ण नहीं है, भली भांति भेद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज को समझते ही नहीं है कि वास्तव में जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। तो ऐसी बुद्धि को क्या कहा गया है? ऐसी बुद्धि को राजसी कहा गया है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम अपने जीवन में हमारा जो ज्ञान है वो ऊंचे स्तर का नहीं होता है। ऊंचे स्तर का मतलब आध्यात्मिक स्तर का नहीं होता है। और हमारा ज्ञान सिर्फ इस परिवार के, इस समाज के, इस देश के, इस जगत के ज्ञान तक ही, इस जगत के ही अच्छे बुरे के ज्ञान तक ही सीमित रहता है। तब तक हम इस प्रकार की बुद्धि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह है रजोगुणी बुद्धि का उदाहरण। हम्म। अब आप देखिए रजोगुणी ज्ञान क्या था। रजोगुणी ज्ञान का हमने आपको क्या बताया था। देखिए 21वें श्लोक में रजोगुणी ज्ञान बताया गया है। रजोगुणी ज्ञान में है कि जिस ज्ञान में कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, कि ये तो हिंदुस्तानी है, ये काला है, ये गोरा है, ये पाकिस्तानी है, इस प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण रखता है। उसको ये मालूम ही नहीं है कि इस ऊपर का ये जो आवरण है, इसके आवरण के भीतर वास्तव में सब एक हैं, सब आध्यात्मिक रूप से भगवान की संतान है। वो ये भूल जाता है, ये नहीं देख पाता है। तो चूंकि वो ये चीज नहीं देख पाता है, इसीलिए उसकी जो विवेक है वो भी रजोगुणी होता है। रजोगुणी स्तर पर ही वो कार्य करता है और सही मामले में वो भली भांति भेद नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं। तमोगुणी बुद्धि। तमोगुणी बुद्धि वाला क्या करता है? देखिए, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्मम इति या मतलब अधर्म को धर्म मानने लगता है और धर्म को अधर्म मानने लगता है। तो ये व्यक्ति जो है, ये जैसा मैं बार बार कहता हूं, ये सतोगुण का बिल्कुल उल्टा है। सतोगुणी व्यक्ति धर्म को धर्म मानता है, अधर्म को अधर्म मानता है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है, ये उल्टी बुद्धि का आदमी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि कई कई लोगों के लिए आपके मन में ये भावना आती है कि इसको तो उल्टा ही चलना है। इसको जो वास्तव में जो सही बात है उससे बिल्कुल उल्टा ही बोलना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है, अधर्म को जो धर्म माने तथा धर्म को जो अधर्म माने। ऐसे ऐसे तमसाव्रता, ऐसे तमसाव्रता मतलब ऐसे मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर है, ऐसी बुद्धि जो सर्वार्थान विपरीतांश, जो सदैव विपरीत दिशा में ही प्रयत्न करती है। अब यहाँ देखिए, ये जो व्यक्ति हैं जो चित्र में दिखाया गया है, यहाँ दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता ये है कि भाई इधर उल्टे बाएं हाथ की तरफ जाओगे तो सुरक्षित रहोगे, दाएं हाथ की तरफ जाओगे तो खतरा है, वहां पर भय है।
तो अब ये व्यक्ति जो है कहेगा नहीं मैं तो यहीं जाऊंगा जहां पर भय है, मैं तो जहां सुरक्षित है वहां तो जाऊंगा ही नहीं, जहां भय है मैं तो वहीं जाकर अपना प्रयास करने वाला हूं। तो सदैव विपरीत दिशा में ही प्रयत्न करता है, तो वह बुद्धि तामसी है। ऐसे व्यक्ति जो है उनको तामसी कहा गया है। सर्वार्थान विपरीतांश्च, सर्वथा विपरीत। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये है, देखिए जैसे कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि देखो भाई, भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब जो व्यक्ति जो तमोगुणी बुद्धि का होता है, वो क्या सोचता है? वो उल्टा सोचता है। वो जो जिसको हम भगवान बताते हैं उसको तो मानता है साधारण व्यक्ति, और जिसको साधारण व्यक्ति मानना चाहिए उसको भगवान मानने लगता है। साधारण व्यक्ति को भगवान मानेगा और भगवान को साधारण व्यक्ति मानेगा। बोले श्री कृष्ण, बोले किसने देखा है, ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। किसी किसी ने यूं ही अपना एक पात्र बना दिया है। कोई किसी ने एक कथा लिख दी है, एक स्टोरी लिख दी है, ये तो माइथोलॉजी है, ये तो मिथ है, ये तो मिथ्या है, ये कोई सत्य थोड़ी है। इस प्रकार से ऐसे लोग जो हैं वो एक भगवान को साधारण व्यक्ति बना देते हैं और साधारण व्यक्ति को भगवान बना देते हैं। साधारण व्यक्ति को भगवान बनाने का क्या मतलब कि भाई जैसे इस व्यक्ति के इस ये व्यक्ति है, कोई बहुत धनी व्यक्ति है, इस धनी व्यक्ति को इसकी यदि मैं चाटुकारिता करूं, इसकी पूजा करूं, इसके कहने में चलूं, इसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, तो वास्तव में मेरे जीवन में मुझे बहुत धन कमाने का मौका मिलेगा। तो साधारण व्यक्ति को भगवान बना देंगे कि भाई आप ही सब कुछ हैं, आप ही वास्तव में सबसे उत्तम व्यक्ति हैं, इस प्रकार से। तो ये जो है, ये इस प्रकार का ये जो भाव है, ये तमोगुणी बुद्धि है, ये विवेक जो है वो तमोगुणी है। तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि किसको वास्तव में धर्म मानना है और किसको अधर्म मानना है। अब यहां देखिए, सर्वार्थान विपरीतांश्च, सर्वथा विपरीत सोचना, सर्वथा विपरीत सोचना। और इसी उदाहरण में जैसे कई लोग तो सोचते हैं कि भाई भगवान का अस्तित्व है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें ठीक से हम कह नहीं सकते। हमें इस बारे में वास्तव में किसी ने वैज्ञानिक तरीके से, किसी ने सिलसिलेवार तरीके से हमें कोई जानकारी नहीं दी है, तो हम ठीक-ठाक नहीं जानते हैं। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, हम नहीं कह सकते। लेकिन कुछ व्यक्ति जो हैं वो थोड़ा एक हाथ ऊपर आगे बढ़कर हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। कोई इस जगत में, कोई इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये जो भौतिक प्रकृति हमारे चारों तरफ है, यही वास्तव में एक सत्य है। तो ये इनको विश्वास है कि कोई ईश्वर नहीं होता है। ये सब बेकार की मनगढ़ंत बातें हैं। तो ये पिछली श्रेणी के व्यक्ति से एक हाथ आगे है। लेकिन इससे ऊपर भी एक व्यक्ति, एक प्रकार की श्रेणी होती है। वो कहते हैं ईश्वर का अस्तित्व तो है ही नहीं, लेकिन हमें इस बात का प्रचार भी करना चाहिए। जो लोग ईश्वर को मानते हैं या जो लोग नहीं मानते हैं, उनको ये बात बिल्कुल स्पष्ट जाके बताना चाहिए कि कोई ईश्वर नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वास्तव में ये जो सब जो आस्तिक लोग हैं, जो ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं, ये तो वास्तव में बहुत कमजोर लोग होते हैं, बहुत दुर्बल मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं। ये तो ईश्वर की जो ये जो परिकल्पना है, इसकी संरचना सिर्फ इसलिए कर लेते हैं ताकि इनकी दुर्बलता को छुपाया जा सके। कल को कोई भी इनके जीवन में कष्ट होता है तो ये जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। अरे भाई, रक्षा ऐसे थोड़ी होती है। रक्षा करने के लिए तो कर्म करना पड़ता है, ऊपर उठना पड़ता है। तो इस प्रकार का ये जो भाव रखते हैं, जो भगवान का अस्तित्व नहीं है, इसका न केवल विश्वास करते हैं बल्कि इसका प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो ये हैं इस श्रेणी के लोग, तमोगुणी बुद्धि वाले लोग। सर्वार्थान विपरीतांश्च, पूर्ण रूप से विपरीत है, धर्म को अधर्म मान लेना, पूर्ण रूप से विपरीत। तो ये हैं एक प्रकार से अधर्मी लोग। तो अब आगे और चर्चा करते हैं। तो तमोगुणी बुद्धि वाली बात हो गई। इसी प्रकार से अब ये देखिए कि इस स्लाइड में मैंने इन सब चीजों को सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि, इनको मैंने एक ही स्लाइड में यहाँ पर आपकी सुलभता के लिए, आपकी सहजता के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि सतोगुणी के लक्षण क्या हैं, रजोगुणी के लक्षण क्या हैं और तमोगुणी बुद्धि के लक्षण क्या हैं। धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना
और बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचना। इसी प्रकार से रजोगुणी बुद्धि मतलब भेद नहीं कर पाना, धर्म और अधर्म में कंफ्यूज रहना, कर्तव्य अकर्तव्य में कंफ्यूज रहना, ये रजोगुणी बुद्धि का लक्षण है। सतोगुणी बुद्धि में पक्का मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे भयभीत रहना है किससे भयभीत नहीं रहना है, क्या बंधन वाला है क्या बंधन वाला नहीं है। ये एक संक्षेप में स्लाइड यहाँ पर है। इसी प्रकार से धृति, धृति के बारे में अब चर्चा करेंगे। सतोगुणी धृति, धृति का मतलब यह है, अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेशन, और हिंदी में कोई और शब्द यदि आपको देखना है तो संकल्प, दृढ़ता, उसके अंदर दृढ़ता कितनी है। तो सतोगुणी व्यक्ति की दृढ़ता कैसी होती है, उसकी धृति कैसी होती है, वो सुनते हैं। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी योगेन योगेन व्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। अर्थात जो धृति है मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, धार्यते, धार्यते मतलब वश में रखना, मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों को वश में रखती है। जो धृति, जो दृढ़ता, जिस दृढ़ता के आधार पर हम अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी इंद्रियों को, अपने इन सब के कार्यकलापों को, इन तीनों के कार्यकलापों को वश में रख सकते हैं, ऐसे योगेन अव्यभिचारिण्य, अव्यभिचारिण्य, अव्यभिचारिण्य मतलब एकाग्र रूप से, एकाग्रता से। और योगेना, योगेना मतलब ये है, योग शब्द का यहाँ उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण है समझना। योग शब्द का जो यहाँ उपयोग हुआ है वो ये है परमात्मा से या आध्यात्मिक या ऊंचे सिद्धांत के साथ अपने आप को जोड़ लेना, या भगवान के साथ या परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लेना। तो योगेना अव्यभिचारिण्य, योग करने के भाव से परमात्मा से जो जिसका संबंध हो, उस संबंध में जब हम अपने मन को, प्राणों को, इंद्रियों को, इन कार्यकलापों को वश में रखते हैं, जिस दृढ़ता से हम उस कार्य को करते हैं, ऐसी दृढ़ता, ऐसी धृति क्या कहलाती है, सात्विक धृति कहलाती है। कक्षा के आरंभ में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था 16 माला करने का, है? तो जैसे आध्यात्मिक जीवन में हम, हमारे गुरुजन जो हमें बताते हैं, वैष्णव आचार्य जो हमें बताते हैं, वो यह कि कम से कम प्रतिदिन हमें 16 माला भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र के नाम की जप की हमको करनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से जो सात्विक बुद्धि वाला, जो सात्विक ज्ञान वाला जो एक एक साधक है, जो जो व्यक्ति है, वो इस बात को समझेगा और वो निरंतर, मतलब आज भी करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, हर महीने करेगा, हर साल करेगा, साल दर साल, जीवन के अंत तक वो इस दृढ़ता को निभाने का प्रयास करेगा। तो एक दिन कर लेने में दृढ़ता नहीं आती है, 2 दिन कर लेने में दृढ़ता नहीं आती है, निरंतर करते रहने में दृढ़ता आती है। तो मैंने 16 माला का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि योगेना, भगवान से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, योग से संबंधित, अव्यभिचारिण्य, तो बिना किसी व्यभिचार के, बिना किसी बात से विचलित हुए बिना, अव्यभिचारिण्य मतलब क्या, बिना तोड़े, बिना विचलित हुए, निरंतर, सतत करते रहना, इसका मतलब है अव्यभिचारिण्य। तो ऐसी धृति जो है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसी धृति जो है वो सात्विक धृति है, वो सतोगुण में है। यहाँ देखिए, यहाँ चित्र दिखाया गया है, इसमें आई कांट डू इट, तो यहाँ बड़ा सुंदर ग्राफिक तरीके से दिखाया गया कि जो टी है उसको हटा दिया गया है, आई कैन डू इट। तो सतोगुणी व्यक्ति है वो, पहली बात तो उसका ज्ञान भी सतोगुण में, उसकी विवेक बुद्धि भी सतोगुण में, और जब वो ये सब सतोगुण में होता है तो सही निर्णय लेता है और ये सोचता है कि हाँ, ये कार्य मैं कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए। ये उसकी धृति है, ये उसका दृढ़ता है, संकल्प है। रजोगुणी धृति, रजोगुणी धृति जो है उसमें स्वार्थ की भावना रहती है। तो देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे, यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तो धर्म, अर्थ और काम,
इनको करते समय जो व्यक्ति सिर्फ फल के बारे में ही सोचता है, प्रसंगेन फलाकांक्षी। प्रसंगेन शब्द का अर्थ क्या है? प्रसंगेन फलाकांक्षी है। ये तो 34वें श्लोक में प्रसंगेन शब्द का अर्थ देखते हैं। तो 34वें श्लोक में प्रसंगेन शब्द का अर्थ है आसक्ति के कारण। आसक्ति के कारण, फल की आसक्ति के कारण वो फलाकांक्षी है, फल के फल में लिप्त रहता है। किस किस किन किन बातों के फल में लिप्त रहता है? धर्म, अर्थ और काम। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। इसका अर्थ क्या है? लेकिन जिस धृति से, जिस संकल्प में मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम इनके फलों में लिप्त बना रहता है, हे अर्जुन, ऐसी धृति जो है वो राजसी है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पहले चित्र समझेंगे, चित्र से समझेंगे। तो ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है? यहाँ पर ये जो सेठ जी दिखाए गए हैं, ये एक गरीब व्यक्ति को दान दे रहा है। दान दे रहा है। किस भावना से दान दे रहा है? कि यदि मैं दान दूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरा यश जो है चारों तरफ फैलेगा, और मेरा यश फैलते फैलते नगर के राजा तक भी पहुंच जाएगा, और एक दिन राजा जो है मुझे सम्मानित करेगा कि भाई ये जो हैं, ये जो व्यक्ति हैं, बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं, इन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, इन्होंने गरीबों की बहुत सेवा करी है। तो ये व्यक्ति के जो दान देने के पीछे जो भावना है, गरीब के प्रति जो परोपकार की भावना है, वो फलाकांक्षी है, फल में लिप्त है, क्योंकि वो चाहता है कि भविष्य में उसे भी सम्मान मिले, वो ये जो कार्य कर रहा है। इस सम्मान की भावना से प्रेरित होकर वो इस तरह के कार्यों में धृति, मतलब इस तरह के कार्यों का संकल्प जो है वो लेता रहता है। तो ये एक प्रकार से धार्मिक कार्यों का उदाहरण है कि धार्मिक कार्यों में रजोगुणी धृति वो कैसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अर्थ, अर्थ जो है वो समझिए व्यापार। कोई व्यक्ति व्यापार करता है, अपना कोई रोजगार करता है, कोई कहीं नौकरी करता है, और उस काम को करने के पीछे उसका उसका अभिष्ट जो है, उसका जो संकल्प है वो ये है कि भाई मुझे केवल फल मिले, मेरे को इसका केवल फल चाहिए। उसका दान देने का, उसका कोई परोपकार करने का कोई लक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार से काम, धर्म, अर्थ, काम। काम का मतलब इंद्रियों की तृप्ति। तो जैसे हम लोग अपने जीवन में विवाह करते हैं, तो विवाह का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम एक संयमित रूप से अपने जीवन में इंद्रिय तृप्ति करें। और कोई व्यक्ति यदि सोचे कि भाई विवाह का लक्ष्य वास्तव में सिर्फ इंद्रिय तृप्ति है, सिर्फ भोग विलास करना है, पत्नी को पति के साथ भोग विलास करना है, पति को पत्नी के साथ भोग विलास करना है, इस प्रकार से दोनों को एक दूसरे के साथ भोग विलास करना है, तो ये जो है ये रजोगुणी धृति है। तो इस चीज को यहाँ पर रजोगुणी धृति बताया गया है, और ये सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के ऊपर ही आधारित रहती है, ऐसी धृति। और आज का अंतिम श्लोक ये है तमोगुणी धृति। तो तमोगुणी धृति के लक्षण क्या बताए गए हैं? यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ राम तामसी, धृति सा पार्थ तामसी। है जो धृति, यया मतलब जो धृति, स्वप्नम स्वप्न, भयम भय, शोकम मतलब शोक, विषादम मतलब विषाद, तथा मदमेव च, मदमेव मतलब मोह, है इनके परे नहीं जाती है। ना विमुंचति है, इनको कभी त्यागती नहीं है। ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण, ऐसी दुर्मेधा, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति जो है, संकल्प जो है, वो तामसी है। तो तामसी बुद्धि वाला तामसी ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है, उसका डिटर्मिनेशन कैसा होता है, उसका संकल्प कैसा होता है? स्वप्नम। स्वप्नम का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि सपने देखने वाले को तमोगुणी कहा गया है। स्वप्नम देखने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो वास्तविकता से दूर रहता है, हमेशा सपनों की दुनिया में जीता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। स्वप्नम, स्वप्नम का अर्थ एक ये भी निकाला जा सकता है यहाँ पर कि बहुत अधिक सोता है। सामान्य रूप से 6-7 घंटे की नींद जो है वो जीवन में पर्याप्त रहती है भाई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की ले लीजिए, लेकिन 7-8 घंटे की नींद से अधिक जो है वो यदि कोई सोता है तो वो एक तरह से तमोगुणी व्यक्ति कहा जाता है।
तो स्वप्नम, तो जो ज्यादा सोएगा उसे स्वप्न भी ज्यादा आएंगे, सपने भी ज्यादा आएंगे। तो स्वप्नम शब्द का अर्थ यहाँ दो और तरीके से निकाल सकते हैं कि जो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो केवल डे ड्रीमिंग करता है, स्वप्न की दुनिया में ही रहता है, या जो अत्यधिक सोता है। तो ये ऐसे व्यक्ति की धृति, संकल्प कि भाई मुझे तो सोना है, मुझे तो सोना है, मुझे सोना है, मुझे उठना ही नहीं है। ये ऐसी धृति तमोगुणी कही गई है। भय है, भय मतलब जैसे मैंने आरंभ में बताया कि असफलता के भय से कुछ भी ना करना। ऐसी धृति जो है वो तमोगुणी है कि भाई नहीं मैं तो ये करूंगा ही नहीं, जिद पकड़ के बैठ जाना है, उसको उसको छोड़ना नहीं, इस संकल्प को छोड़ना नहीं। और फिर शोक, शोक का मतलब क्या है कि जीवन में मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपना प्रियजन जो है वो उसका उसकी मृत्यु हो गई, या कोई दुर्घटना हो गई जीवन के अंदर, उस दुर्घटना को, उस शोक को पकड़ के बैठ जाना कि भाई मैं तो अब जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाय मैं तो लाचार हो चुका हूँ या लाचार हो चुकी हूँ, या किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई बात कह दी, उसको दिल से लगा के बैठ जाना, उसको पकड़ के बैठ जाना, और जीवन में उसी को पकड़ के रहना और उसको कभी छोड़ना ही नहीं। विमुंचति, विमुंचति मतलब जो उस चीज के परे नहीं जाता है, जो उसको त्यागता नहीं है। हृदय से लगा के बैठ गए तो हृदय से लगा के बैठ गए। और दुर्मेधा मतलब ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति को, ये दुर्बुद्धि है, मान लीजिए शोक जीवन में आएगा, लेकिन बुद्धि से, ज्ञान से व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई मैं इसको पकड़ के बैठे सारा जीवन नहीं रह सकता हूं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चलना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है, ऐसी दुर्बुद्धि रखता है, विषाद, विषाद का मतलब है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कई बार लोग बाग असफल हो जाते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं। किसी विद्यार्थी के परीक्षा में अंक कम आ गए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। किसी क्रिकेटर ने मान लीजिए 2 साल वो फॉर्म में नहीं रहा, उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। तो ये जो है ये एक प्रकार से इस प्रकार का ये जो धृति है, इस प्रकार का जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प है, ये दुर्बुद्धिपूर्ण है, और इसको भगवान श्री कृष्ण ऐसी धृति को तामसी कहते हैं। मद, मद मतलब मोह। जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के प्रति मोह था, दुर्योधन कोई भी गलत कार्य करता उसको धृतराष्ट्र का अनुमोदन था, उसको उसकी परमिशन थी, वो अनदेखा करता था। अब पिता जो था पुत्र मोह में अंधा हो चुका था। तो ये इस प्रकार के जो संकल्प हैं, इस प्रकार के जो डिटर्मिनेशन है, इनको तामसी भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ देखिए अब उसी बात को हम पुनः लौट कर आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं, और कर्म योग की व्याख्या बड़ा ही गहन तरीके से कर रहे हैं। पहले कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं किसी भी कर्म के सफलता के 5 कारण बताते हुए, ये कि जैसे भाई उसमें बताते हैं कि भाई परमात्मा को भी हमें मुख्य कर्ता मानना चाहिए, है? फिर कर्म योग की व्याख्या करते हुए, कर्म की व्याख्या करते हुए बताते हैं भी कोई भी हम कर्म करते हैं तो पहले प्रेरणा के स्तर पर होता है, फिर वो क्रिया के स्तर पर होता है, फिर उसको एक्चुअली वास्तव में हम करते हैं। उसके आधार पर फिर उन्होंने 3 चीजें आइडेंटिफाई करी, कर्म, कर्ता तथा ज्ञान। फिर उसमें बताया कि भाई ये भी गुणों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, गुणों का प्रभाव इन सब चीजों पर पड़ता है। फिर उसी चीज को और आगे बढ़ाया, धृति और बुद्धि। बुद्धि मतलब विवेक, धृति मतलब संकल्प, दृढ़ता। तो बुद्धि और विवेक भी जो है वो 3 गुणों से प्रभावित है, और बुद्धि धृति जो है, संकल्प जो है, वो भी 3 गुणों से प्रभावित है। ये सब बताने के पीछे उनका तात्पर्य ये है कि हम सतोगुण को स्वीकार करें, सतोगुण को पहचानें, रजोगुण को और तमोगुण को पहचानें, और सतोगुण को स्वीकार करें, रजोगुण और तमोगुण से बचें, उनको दूर भगाएं, अपने जीवन में उनको त्याग करें। और इसलिए तब जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं सतोगुण में स्थित रहकर, परमात्मा को मुख्य कर्ता मानते हुए, कर्तव्य की भावना से, कर्म के फल से आसक्ति से दूर रहकर, तब वास्तव में हम वास्तव में कर्म योगी कहलाते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। तो यहीं आज की चर्चा को विराम देंगे। अगली चर्चा में हम भगवान श्री कृष्ण इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुख यानी कि हैप्पीनेस, उसकी व्याख्या करते हैं कि सुख भी वास्तव में 3 स्तर पर होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो अगली कक्षा में हम इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और तब तक के लिए हम कक्षा को विश्राम देंगे। इस कक्षा को लेकर यदि आपका कोई डाउट है, आपका कोई प्रश्न है,
तो हम अब उस पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में कोई कठिनाई तो आपको अनुभव नहीं हुई? कक्षा क्या आप समझ पाए ठीक से? आपको बात जो है वो समझ में आ पाई? कुछ एक दो भक्तों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कठिन तो हरे नहीं लगी? कृष्णा प्रभु जी। यस प्रीति माता जी बताइए। हाँ, नहीं सर, इजी था ऐसे, लेकिन मुझे खाली एक ही बात कहनी थी कि अभी हम कुछ भी करते हैं, आई थिंक फाइनली सब लोग लास्ट पे यही बोलते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी थी, भगवान की इच्छा थी। तो हाँ, वो भगवान वो की मर्जी कैसे, थी। हाँ, भगवान की जैसे मर्जी थी, हमने, भगवान की। हाँ जी बताइए। हाँ, हाँ, जैसे हमने बोला भगवान मतलब की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है। हम्म तो आई थिंक हमारी बुद्धि, हमारी धृति, हमारा ज्ञान सब भगवान की इच्छा के अनुसार ही या हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से सब चलता है। हम्म ऐस, हाँ ऐसे जी, उसको लिया देखिए जाए। उसमें नहीं नहीं, उसको ऐसे नहीं ले सकते। हमने जो कर्म की सफलता के जो उसमें 5 हमने कारण बताए थे ना, हाँ, अधिष्ठान, कर्ता, हाँ, हाँ, कर्णम, हम्म, चेष्टा, और 5वां बताया था दैव, मतलब परमात्मा। हाँ, तो अब मेन है देखिए, जो। अब जब उसमें देखिए पहले जो 4 कारण हैं उसमें ये बताया गया है कि भाई चेष्टा और कर्ता, मतलब जीव को चेष्टा तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, जीव को चेष्टा करनी पड़ेगी, और वास्तव में अंततोगत्वा जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तो वो चेष्टा करेगा, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं होगी तो उसे सफलता असफलता मिलती रहेगी। तो तो पहले हमें इसका पहल करनी चाहिए, हाँ फिर भगवान हाँ पे तो छोड़ दे। हाँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सिर्फ भगवान ही चला रहे हैं। बराबर, हाँ, हमारे हमारे हाथ में भी है। हमारे हाथ बराबर, में हमारे हाथ में ये निर्णय है कि क्या सतोगुण में है, क्या रजोगुण में है, क्या तमोगुण में है। बराबर, बुद्धि, भगवान ने बुद्धि दी है ना। हाँ, बुद्धि का मतलब क्या? बुद्धि तो हमारी है। बुद्धि का मतलब क्या? बुद्धि का मतलब यह है कि सही और गलत का विवेक। तो सही और बराबर, गलत का विवेक, अब अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे होते तो अर्जुन को भगवत गीता समझाने की आवश्यकता क्या थी? बराबर, हाँ, है तो मतलब अर्जुन को ये चुनाव करना था ना कि उसे युद्ध करना है या वन चले जाना है। तो चुनाव बराबर, अंततोगत्वा किया किसने? वो चुनाव किया अर्जुन ने। हाँ, है, अर्जुन ये नहीं कह सकता है कि भाई युद्ध जो किया गया वो सिर्फ भगवान ने किया। हाँ, अर्जुन ने युद्ध किया, भगवान ने उसमें उसका अपना फल दिया। तो कर्ता दो हैं, हम भी कर्ता हैं और मुख्य कर्ता लेकिन भगवान है। तो बराबर, जब हम कर्म करते हैं तो कई बार असफलता हाथ लगती है। तो आदमी जो है अगर उस असफलता से निराश होकर बैठ जाए, कर्म करना बंद कर दे, कर्तव्य करना बंद कर दे, फिर तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब वो फिर से कर्म करता है, फिर से अपना कर्तव्य करता है, तो भगवान जो है ऐसे व्यक्ति के कार्य से, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव से प्रसन्न होते हैं और फिर अंततोगत्वा उसे सफलता देते हैं। बराबर, है ना? अब जैसे आपने दामोदर लीला में हमने ये जो कथा करी थी पिछली बार, उसमें हमने दामोदर लीला में बताया था कि जब यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधती हैं तो वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, हाँ, बांध नहीं पाती हैं। फिर प्रयास करती हैं, रस्सी छोटी पड़ जाती है। घर की, गांव की, शहर की सारी रस्सियां जोड़ लेती हैं, फिर भी रस्सी छोटी पड़ जाती है। हाँ, लेकिन अंत में भगवान जो है उनका प्रयास देखते हैं और प्रसन्न होते हैं और फिर बंध बराबर, जाते हैं, फिर बंध जाते हैं, फिर बराबर, सफलता मिलती है। फिर सफलता बराबर, मिलती है। तो दोनों ही चीजें चाहिए, चेष्टा भी चाहिए, जीव का प्रयास भी चाहिए, और भगवान की सहमति भी चाहिए। चलिए, बराबर, ये तो ओके हम सर, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ वो चला रहे हैं, नहीं। हाँ, हमारी भी उसके अंदर स्टेक है, हमारा भी उसके अंदर हाँ, एक योगदान भाग होना है, चाहिए। एक हाँ, भाग है। सब हाँ, कुछ भगवान नहीं चला रहे हैं, हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब क्यों 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 करें फिर? जब सब कुछ हाँ, भगवान ही कर रहे हैं तो हम प्रयास ही क्यों करें? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम भगवान के निकट जाने का प्रयास ही क्यों करें? भाई बराबर, भगवान ने अगर लिखा होगा तो हम चले जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं जाएंगे, तो हम प्रयास ही क्यों करें? है ना? तो बराबर, ऐसा नहीं है, ये गलत सिद्धांत है। हाँ, ओके सर। जी,
चलिए, आप और कोई प्रश्न, और कोई आपका संदेह? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, जयमाला माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू हरे सो कृष्ण। मच फॉर द इंसाइटफुल क्लास। यस माता जी। मेरा प्रश्न है कि अगर ज्ञान हमने तीन देखे आज कि ज्ञान, बुद्धि और धृति। तो अगर ज्ञान सतोगुणी है तो क्या ये जरूरी है कि बुद्धि और धृति भी सतोगुणी हो? क्या हाँ, ये जरूरी है? उसकी क्योंकि बहुत संभावना बार, बहुत अधिक हो हाँ, जाती है, उसकी ओके, संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि ज्ञान ही उसका आधार बनता है ना। मान लीजिए आपको मालूम है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये जितने भी प्राणी मेरे चारों ओर हैं ये भी वास्तव में भगवान का ही अंश है। तो आप कोई भी सामने जो प्राणी है उसको नुकसान पहुंचाने में या उसके साथ हिंसात्मक कोई गतिविधि करने में आपको एक बार सोचेंगी, आप उसमें एकदम से उसमें मतलब निर्णय नहीं लेंगी, है ना। तो संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। कोई व्यक्ति हो सकता है उसका ज्ञान जो है सतोगुणी हो, लेकिन बुद्धि जो है वो इतनी सतोगुणी ना हो। तो ये कोई आवश्यक नहीं है, पर संभावना इस बात की अधिक बढ़ जाती है कि यदि सतोगुणी ज्ञान है तो हमारी बुद्धि और हमारी धृति जो है वो सतोगुण की ओर ही अधिक उसकी होने की संभावना रहेगी। थैंक यू दंडवत। प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत। ये तो गुरु जी सारा वहां पर आ गया। जब ही अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने फिर बोला था भाई अकर्मा बन के करो। तो सारा खेल अल्टीमेटली वहीं पर बॉइल डाउन करता है कि हाँ, तो अकर्म बन के कर्म करने। अर्जुन को वहां पर अर्जुन जो था वहां पर एक प्रकार से विचलित हो रहा था ना, जी गुरु गुणों जी। ने या तमोगुण ने अपने प्रभाव में उसको जकड़ लिया था। जी गुरु जी। तो उसी बात तो को उसी के समझाने के लिए, आसपास ही आज हम घूमते हाँ, रहे ना। हाँ, उसी के आसपास घूम रहे हैं, वही वही चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये जो धर्म का, अधर्म का, कर्म बंधन का, मोक्ष का ये जो सिद्धांत है, इनको जी समझने गुरु के जी। लिए वास्तव में हमें निरंतर सात्विक सत्संग करते रहना चाहिए, जी और गुरु जी। अपने जो हृदय के ऊपर ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, जी मोह, इनको वास्तव में इनको शुद्ध करते दूर रहना करना। चाहिए। हाँ और जी। जब हाँ हम जी। निरंतर रूप से ये प्रयास करते हैं हाँ तो जी। केवल ये एक दिन का काम नहीं है। इसीलिए धृति, इसीलिए धृति बताई गई है। धृति का मतलब यह है कि निरंतर, जी सतत, कंटिन्यूअस। हाँ जी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है। तो प्रोसेस है ये तो। इसके ऊपर, इस कार्य के ऊपर निरंतर जब तक नहीं लगेंगे, जब तक जी आप जी। सही ज्ञान की भावना से नहीं लगेंगे, जब तक सही निर्णय आप बुद्धि या विवेक से इन अपने जीवन में नहीं लेंगे इन इन कार्यों के लिए, तब तक जो है वो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए कर्म योग का ये जो आरंभ में जो चर्चा हो रही है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना, और बहुत जी गुरु। बारीकी से, बहुत गहराई से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सब बातों को समझा रहे हैं, बहुत सुंदर जी तरीके से गुरु। समझा रहे हैं। जी भाई लिंक नहीं टूटना चाहिए ना। हाँ, लिंक नहीं लिंक टूटना बना चाहिए। रहे। हाँ, सो कंटिन्यूस और रहना चाहिए। कंटिन्यूस रहना चाहिए, और संक्षेप में कहें तो भक्तों का एसोसिएशन लेते रहें, संग करते रहें, जी और जी जी। भक्तों का, साधुओं का संग जब तक जीवन में रहेगा, निरंतर जी अगर जी। रहेगा, तो आप जी इन गुरु। सब बातों से निकट रहेंगे। ये सब बातें जो हैं आपके व्यक्तित्व में, आपके मानस में निरंतर महत्वपूर्ण जी बनी जी। रहेंगी। और जी जब गुरु तक ये जी। बातें आपके जीवन में महत्वपूर्ण बनी रहेंगी, आपके जीवन में ये एक प्रकार से सिद्धांतिक रूप से आपके जीवन का एक तरह से दूसरी प्रकृति आपकी नहीं बन जाएगी, सेकंड नेचर नहीं बन जाएगी, जी गुरु जब जी। तक सफलता मिलना कठिन है। मुश्किल। हाँ जी। वो बेसिकली सतोगुण में ये मतलब ये है कि सतयुग को लाना है वापस। हाँ, मतलब आप सभी लोग सतोगुणी हो जाएंगे तो सतयुग आ ही जाएगा। वही तो क्या हाँ कि जी। भी इस वापस सत ये कलयुग है तो आखिर होएगा ही, फिर सतयुग आएगा ही आएगा। जी। तो इसके बाद हाँ जी हाँ जी। थैंक यू गुरु जी। जी। हरे कृष्ण। चलिए। सबको चलिए। हरे कृष्ण। चलिए, और कोई प्रश्न है या विराम दें कक्षा को? मैंने कहा कि अगर मंदिर जाना है तो घर से निकलना ही पड़ेगा। हाँ, माफ कीजिए शिवन प्रभु, दोबारा कहिए।
मैंने कहा अगर मंदिर जाना है तो घर से निकलना ही पड़ेगा। तो घर से निकलना तो ही रास्ते पड़ेगा। में भगवान को ट्रस्ट करके हाँ बहुत से फोर्क आएंगे, तो हाँ यू हैव टू टेक द राइट फोर्क। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मान के कि भगवान की कृपा से पहुंच जाएंगे, हाँ मगर घर से तो निकलना ही है। हाँ, इसका दूसरा उदाहरण भी दिया जा सकता है कि अगर भगवत गीता समझनी है तो जूम लिंक पे लॉग इन करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा बैठ के। That is true. तो दोनों ही बातें आपको समझना है। तो इससे आपका क्या है कि दर्शन। हाँ हरे हाँ कृष्ण। किरीट जी, यस किरीट प्रभु बताइए। हाँ, तो आप अगले श्रोता ने बोला कि दर्शन करना हो तो मंदिर जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ेगा। नहीं, जूम पे भी कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम होता है। हाँ लेकिन जूम पे भी लॉग इन करना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा ना वहां पे। ऐसा तो नहीं है ना कि लॉग इन करके हो गया काम। That's the easy step. हाँ Logging जी is easy, and हाँ going and driving and staying in the car and traffic and all that's difficult. That's why people या don't do. हाँ तो उसीलिए जो हम व्यक्तिगत रूप से जब संग करते हैं, जैसे हम वृंदावन 7 दिन लगाकर आए हैं, तो वहां उसका जूम लिंक पर भी क्लास आ रही हैं। महाराज जी की क्लास जो है वो जूम पर भी आ रही हैं, तो Definitely. जूम पर भी कर सकते हैं। लेकिन वृंदावन जाकर जब हमने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ संपर्क किया, आचरण किया, व्यवहार किया, तो उसका अधिक लाभ हुआ। और लेकिन Definitely. इसका मतलब ये नहीं है कि जूम लिंक पर अगर हम लॉगिन करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो यदि परिस्थिति ऐसी है कि भाई और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, या मंदिर जाना जो है बड़ा कठिन है, दुश्वार है, तो ठीक है चलो भाई जूम से ही सही, मतलब ये है। है ना। तो मैं यूजुअली लोगों को प्रेरित करता हूं कि भाई भगवत गीता जैसे भी सीख सकें, जहां भी आपको संभव लगे, जहां भी आपको साधन लगे, उसे सीखें और फिर अपने जीवन में उतारें। उसमें प्रैक्टिस करने के लिए आप यदि लोकल मंदिर में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो वो आपका निर्णय है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आध्यात्मिक जीवन है वो उसकी स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना। अब अर्जुन को यदि कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कोई जादू थोड़ी करेंगे। उसको तो अर्जुन को ही अपना प्रयास करना पड़ेगा, सब समझना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, लेकिन उसका सबसे सुलभ साधन है भक्तों का संग। यदि आप निरंतर करते रहें तो गाड़ी जो है वो ट्रैक पर रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी जी वेरी माता जी। गुड। हाँ हरे जी, कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चलिए प्रभु जी। चलिए जी, अब आपसे आज्ञा लेते हैं। अगली कक्षा में पुनः भेंट करेंगे, आगे चलेंगे। धन्यवाद, Thank you again. थैंक यू Hare Krishna. प्रभु जी। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे Hare कृष्ण। जीवन जी, आपके पिताश्री हैं, आपके पिताश्री। हरे कृष्णा जी, नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्णा, स्वागत आपका। आपका माइक्रोफोन म्यूटेड है शिवन जी, तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इनका नाम कृष्णलाल है, हमारे श्रेष्ठ ब्रादा जी हैं। आपके बड़े भाई साहब। हाँ जी। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा प्रवचन दे दिया है, इसी तरह से लोगों को प्रेरित करें तो जी जी कुछ न प्रभु कुछ जी, लाभ हो जाएगा। आप आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। आप इतना प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छे प्रवक्ता भी हैं, इसलिए जी कुछ न कुछ लाभ सबको होता है। जी मुझे जी, भी बहुत चांस बहुत मिल धन्यवाद। गया तो मैंने भी लाभ अच्छा जी, उठाया आज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ओ चलिए बंद करते हैं।